आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुबह के 10 बज चुके हैं और बड़े खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अपने विवादास्पद बयान पर पश्चाताप करने के लिए एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। वो कराद में यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर उपवास पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने विवादित बयान से बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो इसका पश्चाताप करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रीति संगम पर उपवास कर रहे हैं। आपको बता दें, सूखे पर लेकर ऐसा शर्मनाक बयान दिया था अजित पवार ने, जिसे हम आपको टेलीविजन पर सुना भी नहीं सकते हैं। उनके बयान की चारों तरफ से आलोचना हुई थी। बाद में खुद उनके चाचा शरद पवार को माफी मांगनी पड़ी थी अजित पवार के इस बयान के बाद, और शरद पवार को बाद में ये भी कहना पड़ा कि चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है कि वो अजित पवार का इस्तीफा ले ले उप मुख्यमंत्री के पद से। और इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक दिन के उपवास पर बैठे हुए हैं अजित पवार, और उनका कहना यह है कि दरअसल इस उपवास के जरिए वो प्रायश्चित करना चाहते हैं उनके सूखे पर दिए गए बयान के बाद। सीधे रुख करेंगे, हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, इस पश्चाताप को देखा कैसा जाए? पहले तो बेहद शर्मनाक बयान देते हैं, उसके बाद माफी मांगने में देर लगाते हैं, और अब प्रायश्चित करने के लिए एक नया नाटक अजित पवार की ओर से। अशोभनीय, संसदीय, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद इस तरह का किसानों के हित में और ये कहकर कि पश्चाताप करने के लिए अनशन किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये अनशन कैसा हो सकता है चित्रा? ये उपवास होना चाहिए। और अगर आपको इतना ही आसान है कि शब्दों के जरिए पहले आप घाव दें और घाव देने के बाद ये कहें कि मरहम के रूप में मैं पश्चाताप करने के लिए एक दिन का उपवास कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से ये राजनीतिक अभिनय से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें वो वोटों की राजनीति छुपी हुई है। इसमें उस बढ़ते दबाव को शांत करने की एक कवायद है अजीत पवार की, जिसको लेकर उनके चाचा की भी स्थिति काफी किरकिरी हो रही है। शरद पवार कल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नसीहत देते हैं अजीत पवार को कि आखिर इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। एक सूबे का उप मुख्यमंत्री जिस अंदाज में शब्दों के प्रयोग के साथ उन्होंने किसानों का जो दर्द पर मरहम लगाना चाहिए उस पर उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी, उसको लेकर विवाद इतना बढ़ता चला गया कि महाराष्ट्र की विधानसभा लगभग लगातार स्थगित होती रही। ऐसी स्थिति में दबाव ये बढ़ने लगा, विरोधी दल ये दबाव बनाने लगा कि अजीत पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए इस बयान को। तो उसी राजनीतिक अभिनय के तहत अजीत पवार के चरित्र को मैं जानता हूं। वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, वो अदम्य अहंकारी और आडंबर से प्रेरित होता है। इसी के तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिनय से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में करोड़ों किसानों की अस्मिता को जिंदा रखने के लिए, उनके प्रति अपना स्नेह जताने के लिए पश्चाताप है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मुझे दिखाई देता। बिल्कुल, अभिनय से ज्यादा इसे दूसरे रूप में नहीं देखना चाहिए, और अभिनय करते हुए ही उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नजर भी आ रहे हैं तस्वीरों में। उनके साथ कुछ और लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जरा विस्तार से बताइए, शुरुआत कब की इन्होंने अपने उपवास की? इस उपवास के बारे में अजीत पवार का कहना क्या है? देखिए, जिसमें अजीत पवार ने आज सुबह 7 बजे से उपवास की शुरुआत की और शाम के 6 बजे से यहाँ पर बैठने वाले हैं। और इनके साथ में कुछ एनसीपी के नेता भी है जो यहाँ बैठे हुए हैं। और अब जिस तरह जैसे जैसे खबरें फैल रही है, लगातार और लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह भी है इस पूरे मामले में कि अजीत पवार ने साफ कहा है कि वो पश्चाताप करना चाहते हैं। पिछले दिनों जो कुछ उन्होंने बयान दिया था उससे काफी उन्हें दुख पहुंचा हुआ है। लेकिन सही कहा मनीष जी ने, सवाल यही है आखिरकार कि जिस तरह से वो लगातार अभिषेक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी और बीजेपी के नेता संबित पात्रा जी। संबित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अजित पवार के इस नाटक को किस रूप में देखा जाए? आपने उत्तर भी खुद दे दिया है कि नाटक ही है एक तरह से। और मुझे लगता है अगर अजित पवार जी और उनके से अनेकों नेता पहले ही उपवास कर लेते, पहले ही धर्म में विश्वास करते, पहले ही सत्य का आचरण करते, तो ये नौबत ही नहीं आता कि इस प्रकार की टिप्पणी करते और उसके बाद नाटक करने का रोल करना पड़ता। तो मुझे लगता है आज जो राजनीति में अध्ययन और अध्यात्म की कमी आई है, जो क्षय हुआ है, उसी के कारण से इस प्रकार के अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं, जिसको कि नेशनल टेलीविजन में दिखाया तक नहीं जा सकता है। आप सोचिए ये किस प्रकार का जो है, जैसे मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक बार जो तर्कस से तीर निकल जाती है, शब्दों के जो बाण निकल जाते हैं, उन्हें दोबारा वापस तर्कस में नहीं रखा जा सकता है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब उप मुख्यमंत्री किसी राज्य का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, तो क्या वास्तव में
उसे माफी दे देनी चाहिए या फिर ये अपराध अक्षम्य है, और इसी वजह से चारों तरफ से दबाव भी पड़ रहा है। लेकिन संबित, एक और बड़ा सवाल यहां पर उठता है, अब यहां पर बीजेपी क्या थोड़ी कमजोर नजर आ रही है? क्योंकि अजित पवार के इस्तीफे का दबाव तो बन रहा है, लेकिन उस तरह का दबाव अभी विपक्षी दल बना नहीं पाई है। नहीं, देखिए, इसमें राजनीति की बहुत आवश्यकता नहीं है। इसमें जनता जनार्दन खुद ही इस्तीफा मांग रही है। जनता खुद इस विषय को विश्वास नहीं कर पा रही है कि जहां पूरी तरह से महाराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, वहां एनसीपी और कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं, कुछ ही दिनों पहले इन्होंने तो बयान दिया, कांग्रेस के एक विधायक थे जिन्होंने पैसे उड़ाए हवा में अपने जन्मदिन की सेलिब्रेशंस पे। तो स्वाभाविक रूप से सूखे के ऊपर राजनीति करना, हम चाहते हैं कि सूखा जो है कम हो, पानी वहां मुहैया कराया जाए, मगर इन प्रकार के विषयों पे नीचे उतरकर तल्ख राजनीति करना, इस पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। जनता खुद सबक सिखाएगी। और खुद देखिए, उनको अनशन उपवास में बैठना पड़ा क्योंकि वो खुद महसूस कर रहे हैं कि जनता इस बात को हल्के में नहीं ले रही है। बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही। और उस राज्य में जहां के 17 जिले इस वक्त सूखे की चपेट में हो, क्या वास्तव में अजित पवार को उनके इस बयान के लिए माफी दे देनी चाहिए? क्योंकि लगातार दबाव भी उनके ऊपर बनता हुआ चला जा रहा है। हमारे साथ मनीष अवस्थी और अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी आप लोगों से बातचीत हम करते रहेंगे।